आप देखा परसों असम में एविक्शन के लिए इनह्यूमन टॉर्चर किया है एक भाई का ऊपर में। कहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, आ जाओ दिखाओ। बंगाल में कुछ नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स को भेज देते हैं। और जब असम में कोई आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, उसका ऊपर डांस करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है। शर्म नहीं लगता है? हम तो एविक्शन करते ही नहीं है किसी का ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन ये लोग कैसा लोगों को मारता है। एनआरसी लिए जो प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा। हम तो एनआरसी करने नहीं दिया और करने देगा भी नहीं, ये हमारा हक है। हम तो क्या करने नहीं दिया, देगा भी नहीं। हम कितना रैली किया आप लोगों को पता है? हम नहीं करने देंगे। असम में एनआरसी में इतना लोगों का नाम निकाल दिया, तो हम हमारे इधर से काकुली नदी डेरेक प्रतिमा ये लोग सब गया था। ये लोग को असम का एयरपोर्ट का बाहर में आने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में हाथरस हुआ, एक बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, एक तपस्वी बहन के ऊपर जो दलित। हमने हमारा एमपी का टीम भेजा, घुसने नहीं दिया। दिल्ली में एनआरसी लेके जब प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा, कितना दंगा फसाद किया, कोई नंबर किसी का पता नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं देखा? कितना आदमी को मार दिया, कितना आदमी को पानी में फंसा दिया। उत्तर प्रदेश में जब कोविड में मरता है, शंखा छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भाषा देता है, उसको कब्र नहीं देता है, उसको क्रिमेशन नहीं करता है। जब मालदा में हमारा यूपी से बिहार से गंगा से आते हैं, हम मालदा में उसको उठा के हम कब्र दिया, हमने उसको क्रिमेशन किया। बीजेपी का राज है। उत्तर प्रदेश देखो, एक गुंडा राज है बड़ा। असम देखो क्या गुंडा भी चल रहा है। त्रिपुरा देखो, हमारा पार्टी जाता है तो डंडा देके माथा फटा देता है, गाड़ी भांग तोड़ देता है, सबको पिटाया, सबको पिटाया, किसी को जाने ही नहीं देता। तुम असम में जाने नहीं देता, त्रिपुरा में जाने नहीं देता, उत्तर प्रदेश में जाने नहीं देता। लेकिन तुम लोगों को ये सौभाग्यजनक बात है कि हम लोग ह्यूमन है, इसीलिए आप लोगों को अलाउ करते हैं। आप आके मीटिंग करते हैं और गाली देता है और झूठा बात कहते हैं। बंगाल में इलेक्शन हुआ, कितना जुमलाबाजी हुआ, कितना जुमला हुआ। हर डे दिल्ली पैसेंजर का माफिक सब नेता लोग आते थे और साथ में सुबह में लंच खाते थे दिल्ली में और बंगाल में डिनर खाते थे और सुबह में भाग जाते थे। साथ में सीबीआई लेके आया, साथ में ईडी लेके आया, बहुत सारे फोर्स को लेके आया कि हम लोग जैसे इलेक्शन में ना जीत सके। लेकिन ये बात सच हो गया है, सबूत हो गया है। बीजेपी तुम्हारा पास गुंडा गद्दारी है, तुम्हारा पास बहुत रुपया है, देश को पूरा रुपया तुम कब्जा किया है। पीएम केयर्स क्या है? आज बोलता है गवर्नमेंट का नहीं है, वो खुद बीजेपी पार्टी का है। अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो गवर्नमेंट को स्टैंप लगा के रुपया कैसे कलेक्शन किया? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रुपया दिया? हर पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर सीएसआर कैसे दिया? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होने से बीजेपी फंस जाएगा। आज देखिए, विश्व शांति के लिए एक मीटिंग था रोम में। 2 महीना पहले ये लोग हमारा साथ कांटेक्ट किया। जर्मन चांसलर जाएंगे, मिस्टर पोप जो होली पोप रहेगा, इजिप्ट का इमाम रहेगा, इटली का प्राइम मिनिस्टर रहेगा और मेरे को बोला था जाने के लिए।
दिल्ली गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन हम लोगों को कर दिया था कि इंडिया भी बैन है, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका। स्पेशल परमिशन कर दिया था कि इतना बड़ा विश्व में शांति सम्मेलन के लिए बोला था, आउट ब्रदरहुड के लिए। लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया, डिनाई कर दिया पॉलिटिकल क्लियरेंस। किसके लिए? कि चीफ मिनिस्टर के लिए जाना ठीक नहीं है। हम जिधर में भी जाते हैं तुम मना कर देते हैं, और अपन लोग खाली इधर उधर घूमते हैं। हम लोग तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर कोवैक्सीन में कोई लोग अमेरिका नहीं जा सकता है, कोई लोग ब्रिटेन में नहीं जा सकता है, कोई लोग पहाड़ में नहीं जा सकता है, कि कोवैक्सीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चला गया स्पेशल परमिशन में। एक दफे हम लोगों ने सोचा कि हमारा कितना स्टूडेंट नहीं जा पाया, हमारा कितना इंडस्ट्री लोग नहीं जा पाया, देश का कितना लोग नहीं जा पाया। प्राइम मिनिस्टर किया, हमारा इसमें कोई एतराज नहीं है, जाने दो, देश के लिए कभी कभी जाने पड़ता है। लेकिन हमको क्यों आप रिप्रेजेंट नहीं करने दिया? अगर शांति का बात आया और देश में एक रिप्रेजेंटेशन एशिया में मिला, तो आप लोगों ने क्यों मेरे को रोक दिया, क्यों मेरे को जाने नहीं दिया? हर तरह पैसा ही करते हैं, लेकिन इसमें मेरे को रोका नहीं जाएगा। अगर जाने देता तो लोगों को मन में एक बात नहीं आता, दुख नहीं होता। लेकिन जाने नहीं देके आप जो किया है, बराबर आप बेआईनी काम किया है, आप बेवजित किया है। मैं फॉरेन कंट्री घूमने के लिए मेरे को ऐसा कोई एतराज नहीं है, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें देश का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। जब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को बोलते हैं, हर धर्म का आदमी रहेगा। अब मुख में खाली हिंदू बात करते हैं, तो लोग तो हमको इनवाइट किया था, पोप को इनवाइट किया था, पोप में भी क्रिश्चियन, इजिप्ट का इमाम का बड़ा इमाम को इनवाइट किया था, मे बी ही इज मुस्लिम। तो जर्मन चांसलर का किया था, दे आर क्रिश्चियन। लेकिन आई एम एज ए हिंदू वुमेन, व्हाई यू डोंट अलाउ मी, डिडंट अलाउ मी? अब बोलो, अगर हिंदू धर्म के लिए इतना जिक्र करते हो, जिलासी, पूरा जिलासी में इसको किया पूरा। ऐसा ही देश चल रहा है। एक मिनिस्टर आया, बोलता है वोट तो बीजेपी को। क्यों वोट देगा? गैस का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है, नोटबंदी कैसा है, दंगा गद्दारी कैसे चलता है, और लोगों को मुंह बंद करके, जुलूमबाजी करके आप लोगों ने फोर्सफुली पॉलिटिक्स करते हैं। एक सैड अप याद है आप लोगों को, इकबाल ने उनका अम्मा उनको जिंदगी भर संभलाया। जब इकबाल को माता जी का देहांत हुआ, तो इकबाल ने एक कविता लिखा कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। जब मैं तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ, तू चल बसी। दुख का सभी आज देश का बात यही हुआ है कि आज ये लोगों को लिए, बीजेपी के लिए आजादी चल बसी। हमको आजादी को बचाना है, आजादी को रक्षा करना है। आजादी ने हम लोगों को रक्षा किया है। उमर और तेरी मोहब्बत हमारा आजादी बचाया है। और आज जब हम लोग आजादी रक्षा करने का काबिल हुआ, तो आजादी को बीजेपी ने चाहते हैं कि तू चल बसी। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान में तालिबानी बीजेपी नहीं चलेगा। हम पूरा कहते हैं, हमको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने पड़ रहे हैं। भवानीपुर आपको, हम जब तक चीफ मिनिस्टर हुआ है, आपका आशीर्वाद दुआ से हुआ है। हम 6 दफे पार्लियामेंट में गया, तो आपको आशीर्वाद दुआ से ही गया। सुब्रत बख्शी भी एक दफे गया, तो आपका आशीर्वाद दुआ से ही गया। माला राय को भी आप लोगों ने भेजा, सुष्मिता को भी भेजा। इस टाइम में हम आपको
आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, बारिश हो सकता है, लेकिन बारिश होने से भी कभी इतना बारिश हो रहा है कि जल जम जाता है। आसमान तो हमारा हाथ पे नहीं है। आप थोड़ा मेहरबानी करके अपन को ख्याल रखिए। जब बारिश होता है, ज्यादा पानी जम जाता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी ऑफ हो जाता है। हम बहुत सीएससी को साथ आज हमारा गवर्नमेंट का मीटिंग भी चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहा है कॉर्पोरेशन के लेकर, सीएससी को लेकर, सबको लेकर। अगर कोई बारिश भी हुआ, आप संभाल के जाके मास्क पहन के, छाता लेके, जिसका पास छाती है, जिसका पास वाटर प्रूफ है, आप लोग लेके एक वोट जरूर देंगे। एक भी वोट नष्ट नहीं होना चाहिए, 100 में 100 होना चाहिए। इसी के लिए कि बीजेपी को विश्वास मत करो। अगर कोई मशीन भी खराब हो जाए, खड़ा होकर वोट देना है कि ये हमारा चैलेंज है। वो चाहते हैं सबको, वो कभी सबको मैनेज कर सकता है, लेकिन हमको मैनेज नहीं कर सकता है। और इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि भवानीपुर से भारत शुरू होता है, भवानीपुर से भारत वर्ष शुरू होता है, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भवानीपुर ही आने वाला दिन भारत वर्ष को पथ दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा और हक से काम लेंगे। इसी के लिए मैं ये तो जरूर चाहती हूँ कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो लोग खुदा होता है। मैं ये जरूर चाहूंगी खुद ही को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। हमारा जिंदगी, हमारा तृणमूल कांग्रेसी देश भर काम करेंगे, बंगाल को लेकर और स्टेट में काम करेंगे। कांग्रेस नहीं कर पाया, बीजेपी का साथ अंडरस्टैंडिंग करके चलते चलते हम लोग थक गया है। हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही कर पाएंगे। इन्हीं के लिए भवानीपुर से उसको शुरुआत होगा और हिंदुस्तान में जब बीजेपी को हम हटाएंगे तब हम देखेंगे लड़ाई कैसे चलते हैं। इसलिए मेरे को कहना है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। एक देश को बीजेपी को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेला ही काफी है और किसी को नहीं चाहिए। और साथ में जनता है, आप लोग साथ में जनता रहे तो सब लड़ाई में हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे और हम वापस आएंगे। ये हमारा वादा है। मैं इन्हीं वादा का साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, आसपास में वो जो लड़का लड़की है 62 नंबर वार्ड को, आप देखो जैसे कोई फॉल्स वोट ना दे। एक बीजेपी चाहती है कोई गड़बड़ करके आपको वोट रूप देने के लिए, माथा ठंडा करके बिल्कुल तृणमूल, बिल्कुल एंड वोट फॉर तृणमूल, ठंडा ठंडा होकर वोट कर दीजिए। उसको बात तो ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा झगड़ा फसाद करने का, हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग वन साइडेड, अभी इलेक्शन है, कोई घर में मर भी जाता है तो हमारा घर में चला जाता है। इतना ऑडासिटी बढ़ गया, इतना ऑडासिटी बढ़ गया। हमने तो कुछ गाय में हाथ नहीं दिया, हमने किसी को मारा नहीं, हमारा लड़का लोग कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका पास एजेंसी है, कभी ह्यूमन राइट्स देके, कभी इसी को लगा के, कभी उसी को लगा के ज्यादा बाड़ाबाड़ी करते हैं। करने दो, जनता ने उसको रिप्लाई दे देंगे वोट के बक्सों में। और आने वाला दिन हमारा जब लड़ाई जारी रहेगा, हम देखते हैं किसका हिम्मत कितना है और किसका, जनता का हिम्मत ज्यादा है ना उसका हिम्मत ज्यादा है। একটা করে টান মনে দিলে পালিয়ে যাবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। কানে হাতও দিই না আমরা, কানে স্পর্শ করতে চাই না, পাপ হবে বলে। সেই মানুষকে স্পর্শ করা যায় যে স্পর্শ করার অধিকার থাকে, যার অধিকার রক্ষা করে, যে মাথা নিচু তো সেই করতে পারে যার মাথা উঁচু, মাথা নিচু সে করতে পারে না যার মাথা উঁচু নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাই বলি, আমার মাথা নত করে দাও রে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার আমার ডুবাও চোখের জলে। আর নজরুলের ভাষায় বলি, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব জিন্দা বেস্তা পড়ে যাও যত শখ। সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন
আমি আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম, মা বোনেদের আমার সালাम, भाई बोनेদের আমার অভিনন্দন জানিয়ে हमारा वोटिंग मशीन में एक नंबर में है, एक नंबर करके वोट देके, एक नंबर में वोट देके हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस को एक नंबर बना दो। ये आपका पास हमारा विनती रहेगा। जय हिंद। खेला होगा, बंगाल शुरू किया है, पूरा हिंदुस्तान में होगा। आप लोगों को साथ चाहिए, इसी के लिए भवानीपुर से खेला शुरू होके फिर हम भारतवर्ष को विजयी बना के तब हम खेला खत्म करेगा। खेला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, नमस्कारिंदा, नमस्कारम और जय बांग्ला।